हेलो कैसा फील स्वागत है वीडियो में यार। मतलब क्या है यार, हमेशा यही बोलते रहता हूँ ना मैं, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना इस इंट्रो को। देखते हैं यार, चेंज करते हैं बिल्कुल। आज की वीडियो होने वाली है ट्यूटोरियल अगेन, एंड आई एम गोना टेल यू सम ब्यूटीफुल वेज टू रेप्लिकेट 3 पॉइंट लाइटिंग। अब क्या मतलब है 3 पॉइंट लाइटिंग, क्या होता है, कैसे करना है, क्यों करना है, सब कुछ बताऊंगा भाई। सबसे पहले ये जान लो कि ये ट्यूटोरियल आपको किस चीज के लिए हेल्प करेगा। ओके सो ये प्रैक्टिस काफी अच्छी रहती है और हम अब इस प्रैक्टिस को एवरी ट्यूटोरियल में करेंगे कि पहले ये जानने का कि ये ट्यूटोरियल आपको किस चीज के लिए हेल्प करेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये ट्यूटोरियल है 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप का, ये आपको हेल्प करेगा प्रोडक्ट मॉडलिंग में और प्रोडक्ट रेंडरिंग में। प्रोडक्ट रेंडरिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रमोट या आई वांट टू मेक एड्स, ठीक है। अब जो आप एड्स देखते हो इन टीवी या जहाँ भी एड्स देखते हो आप लोग, फॉर एग्जांपल कोको कोला की एड या कोई सॉफ्ट ड्रिंक की एड या कोई भी चीज की एड, तो वो जो एड्स रहती है वो मोस्ट ऑफ टाइम पे 3D एनिमेशन रहती है। काफी सारी शूज की एड होती है, शूज की एड भी 3D एनिमेशन रहती है। ये जो एड्स रहती है ना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई कैचिंग फिल्टर रहता है किसी भी ऑडियंस के लिए, वो रहता है आपका लाइटिंग, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट तो वही है जो आपको आने वाला है, बट उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हो ये मैटर करता है। इस ट्यूटोरियल में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को या कोई भी चीज आपने अगर बनाई है और आपको उस चीज को किसी को प्रेजेंट करना है, उस चीज का रेंडर निकाल के किसी को बताना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। ट्यूटोरियल का अभी हमें मान्यता समझ गई, अब आते हैं ट्यूटोरियल पे। लेट्स गो एंड लेट्स डाइव राइट इनटू ब्लेंडर, BLEN। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तीनों चीज को डिलीट करना रहता है, ये प्रथा रहती है, इसके बिना आप कुछ नहीं बनाओगे। ये प्रथा है, सब जो तीनों रहेंगे उनको डिलीट करना है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट लाएंगे और उस प्रोडक्ट को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। उसका जो मेन वे या उसका जो रेगुलर वे रहता है, जो पूरी दुनिया यूज करती है, ठीक है, जिसको 3 पॉइंट लाइट सेटअप बोलते हैं, पहले हम उससे प्रेजेंट करेंगे। और सेकंड चीज जो मतलब जो थोड़े बहुत क्रिएटर्स हैं, ठीक है, जो थोड़े बहुत ब्लेंडर के एनिमेटर्स हैं, उन्होंने बताया मुझे कि भाई 3 पॉइंट लाइट सेटअप है ना, उसको और भी अच्छा बना सकते हैं अगर तुम ये करते हो तो, ठीक है। सबसे पहले जो मेन रूट है, जो ऑर्डिनरी रूट है वो देखेंगे और जो ऑल्टरनेट रूट है वो भी देखेंगे। डायरेक्ट जंप करते हैं ब्लेंडर पे। सबसे पहले इसको थोड़ा ऐसे कर दो एंड लेट्स सर्च फॉर अ प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट सर्च करूं यार, मतलब सोडा कैन या फिर कुछ भी यार, आप लोग जो बोलो, शूज या कुछ भी बोलोगे, सब सर्च कर लेंगे। लेट्स गो फॉर शूज, देखते कोई बढ़िया शूज है क्या। ब्लेंडर किट से उठा रहा हूँ मैं। अगर बेस से मॉडल करने जाऊंगा तो वही है भाई तुम लोग देखोगे नहीं, इतना मेरे को विश्वास है तुम लोगों पे कि तुम लोग देखोगे ही नहीं। ये बढ़िया है ना स्पोर्ट्स शू, इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 3-4 चीजें आप लोगों को पता रहनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कि जो प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हम किसी भी चीज को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट लाता हूँ जो आप लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है, डिस्क्लेमर है, ठीक है, ये मैं अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लाता हूँ जो आप लोगों को पसंद नहीं है, जो किसी पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर ने कुछ ऊपर नीचे किया था उसके साथ, तो मैं किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि मैं यहाँ पे कोई सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी लाया तो मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई शू की कंपनी मैंने दिखा दी तो मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपना शूज आ गया है और यहाँ पे अपने ब्यूटीफुल से शूज आ चुके हैं एंड इट इज मटेरियलाइज्ड। आई मीन मतलब इसके मटेरियल्स रहेंगे, कोई डाउट नहीं उसमें। ओ भाई ईवी कहाँ से आ गया, आई डोंट लाइक ईवी। साइकिल्स यहाँ पे आ गए साइकिल्स में, ठीक है, गुड। सबसे पहला हमने वो काम करना है कि ये प्रोडक्ट का बेस बनाना। नाउ व्हाट इज बेस? कई बार क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट किस जगह पे रखा हुआ है, सबसे पहले वो बनाते हैं। तो इसमें 2 चीजें हैं, या तो आप सिंपल से एक प्लेन बना दो, ठीक है, जिसपे आप ये प्रोडक्ट को रख दो, ठीक है, दैट्स ऑल, सिंपल। और एक चीज़ अगर आप लोगों ने देखी रहेगी इन शूज़ या इन आईफोन्स, जो भी ऐसे महंगी चीज़ें रहती हैं, उनके लिए ना एक पोडियम रहता है, एक सिलेंड्रिकल ऐसा पोडियम रहता है, ऐसे करके खड़ा करते हैं, वाइट कलर का शाइनी सा रहता है, और उसके ऊपर लोग प्रोडक्ट रखते हैं, विच लुक्स सुपर्ब। हम लोग वही करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम ढंग से बना सके। एंड लेट्स ऐड अ न्यू कलेक्शन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं एक पोडियम बनाता हूँ फटाफट। वी नीड अ सिलेंडर ऑफ कोर्स। यहाँ पे अपने पास सिलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक इसको ऐसे ही अच्छा लगेगा। स्केल डाउन करता हूँ थोड़ा एंड लेट मी ऐड अ फर्स्ट प्लेन, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, ताकि मुझे रेफरेंस मिल जाए कि कहाँ मेरे सिलेंडर को रखना है मुझे। ओके कूल, ठीक है। थोड़ा और नीचे करता हूँ एंड यहाँ पे ऐसे करके प्लेस्ड, गुड। Now let's select this and just go to edit mode and faces को select करके, इस face को select करके
आई जस्ट एक्सट्रूड इन Z एक्सिस, ठीक है, एक्सट्रूड इन Z। सिलेंडर में, अच्छा मैं भूल गया कि सिलेंडर में पहले से ही Z एक्सिस अप्लाइड रहता है, अगर आप उसके स्फेरिकल या सर्कल शेप से लेते हो तो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा। दिस इज लुकिंग गुड, आई थिंक परफेक्ट है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब इसका फटाफट मटेरियल्स ऐड कर देते हैं। सो न्यू मटेरियल, एंड उसका बेस कलर जो है वो वाइट ही रहेगा, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा शाइनी बनाऊंगा। सो मेटालिक को हल्का सा ऑन करते हैं और रफनेस को काफ़ी नीचे कर देते हैं, स्पेक्युलर को हल्का सा ऊपर कर देते हैं। सो लेट मी सी, ओके, लुकिंग कूल, ठीक है, और इसको मैं डाउन कर देता हूँ। एंड लेट्स गिव दिस प्लेन ऑल्सो अ प्लेन ब्लैक, मतलब एकदम ही ब्लैक कलर, ठीक है, ताकि ये प्लेन दिखे ही ना, मतलब ना के बराबर दिखे। अब आते हैं आपके प्रोडक्ट पे। सो यहाँ पे रहा आपका प्रोडक्ट, एंड ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। सो लेट मी स्केल इट डाउन, और इसको फिर ये पोडियम पे हम रख देंगे। दिस इज लुकिंग गुड, ओके, परफेक्ट। चलो भाई, अब हो गया है अपना प्रोडक्ट सेट, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट सेट हो चुका है, इस पर हम लाइटिंग करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि लाइटिंग हम पहले ऑर्डिनरी वे से करेंगे, ठीक है, जिससे पूरी दुनिया करती है, जिसको 3 पॉइंट लाइट सेटअप बोलते हैं, और उसके बाद में आपको 1000 ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। एंड इसलिए मैंने अपने थंबनेल में एंड अपने वीडियो के टाइटल में लिखा कि डूइंग या मेकिंग 3 पॉइंट लाइट सेटअप इन माई वे, मतलब ये मेरा तरीका है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम ऑर्डिनरी वे से करेंगे, फिर हम लोग प्यूरिफाइड का तरीका देखेंगे, मतलब प्यूरिफाइड करनी है वो बाकी लोगों ने किया है और मैंने उनसे सीखा हुआ है। नाउ 3 पॉइंट लाइट सेटअप, इसको नाम ही ऐसा दिया है कि आप समझ जाओगे, 3 पॉइंट लाइट सेटअप। सो व्हाट डू वी नीड 3 पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे लाइट पे और ये पॉइंट, वी नीड 3 पॉइंट। सो 1, उसको थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ यार, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है, इसको भी बाहर निकाल देता हूँ एंड इसको भी बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास 3 पॉइंट्स आ चुके हैं। सबसे पहले 3 पॉइंट लाइट सेटअप में ना कुछ चीज़ें रहती है, मैं आप लोग को पेंट खोल के बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। समझो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला लाइट जो आता है ना, वो आपका आता है ऊपर से, टॉप, यहाँ से, मतलब मैं समझो प्रोडक्ट हूँ मतलब समझ आया, ठीक है, मैं प्रोडक्ट हूँ। तो सबसे पहला लाइट जो आएगा वो आएगा ऊपर से, ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर या टॉप राइट कॉर्नर, जहाँ से भी, मतलब मीडियम लाइट, नॉट मोर ब्राइट, नॉट मोर या लेस ब्राइट, बट मीडियम लाइट, ठीक है, यहाँ से, विच इज नोन एज द मेन लाइट, ठीक है, जिसको सेटअप लाइट या मेन लाइट बहुत सारे नाम है। और यहाँ से एक लाइट आएगी विच इज नोन एज सेटअप लाइट, एंड देन द सेकेंड लाइट विल बी फ्रॉम बॉटम, जिसको कहते हैं फिल लाइट। यहाँ से, जहाँ से आपका मेन लाइट आ रही है, उसके अपोजिट साइड से आपकी फिल लाइट आएगी, एंड देन इस वाले ना डॉटेड लाइन्स है कि नहीं, बट इसके पीछे से दूसरी लाइट आएगी विच विल बी अ रिम लाइट, यानी मेरे पीछे से लाइट आएगी। सो इन तीनों लाइट्स का काम क्या रहता है, सबसे पहले जो आपकी ये वाली लाइट रहती है वो हेल्प करती है आपके ऑब्जेक्ट को मेन लाइट देने के लिए, ठीक है, उस आपके ऑब्जेक्ट को अच्छे से दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। फिर आपकी जो ये लाइट रहती है, ये आपको हेल्प करती है आपके मेन लाइट के शैडोज़ को ज़्यादा डार्क नहीं करने के लिए। यानी कभी कभी क्या होता है पता है, आपका मेन लाइट बहुत अच्छी दिख रही है और उसका शैडोज़ बहुत डार्क दिख रहा है, इसलिए आपकी जो फिल लाइट, सो फिल लाइट जो रहती है उसका काम रहता है कि आपके ऑब्जेक्ट के शैडोज़ को थोड़ा सॉफ्टर बनाने के लिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। एंड देन कम्स योर रिम लाइट। रिम लाइट आपको यूज़ होती है आपके बैकग्राउंड को और आपके ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज कॉमन। अगर मैं आप लोग को बता सकूँ फिर से, सो ये अगर मैं ये ठीक है, ये मेरा रिंग लाइट है। सो अगर मैं इसको यहाँ रखूँ, दिस विल बी माई रिम लाइट, ओके, एंड मैं अगर इसको यहाँ रखूँ, ये मेरा फिल लाइट रहेगा, ये मेन लाइट, ये फिल लाइट, एंड देन यहाँ पे पीछे आ जाएगा आपका रिम लाइट, ठीक है। सो याद रखना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सो अभी तो आप लोगों को समझ गया रहेगा, मेन लाइट, फिल लाइट, रिम लाइट, ठीक है, परफेक्ट। अब आते हैं आपके बढ़िया से ब्लेंडर पे। मेरे पास 3 पॉइंट लाइट है जिसका मैंने कुछ भी इंटेंसिटी या कुछ भी टच नहीं किया है। हमारी मेन लाइट को अपन ने ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है, और अब जो आपकी फिल लाइट है उसको मैं नीचे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे वो रहती है, समवेयर है, थोड़ा ऊपर, ठीक है, कूल। एंड देन आता है आपका, जिसे मैं कहता हूँ मेन लाइट, एंड एक नीचे वाला लाइट जिसको मैं कहता हूँ फिल लाइट, एंड देन एक आता है पीछे वाला लाइट जिसको हम कहते हैं रिम लाइट। रिम लाइट मैंने बनाई नहीं,
तो मैं इसको अटैच कर देता हूँ एंड लेट्स द ट्यूटोरियल बिगिन। यहाँ पे मैं शिफ्ट ए ऐड करके लेट मी ऐड पॉइंट लाइट, ठीक है, जिसको मैं यहाँ रखूंगा, जो कि रहेगी रिम लाइट। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि रिम लाइट जो रहती है वो वर्क करती है आपके बैकग्राउंड को आपके प्रोडक्ट से सेपरेट करने में। सो हमारे केस में बैकग्राउंड ही नहीं है, तो बैकग्राउंड डालने के लिए व्हाट वी विल डू इज गो शिफ्ट ए एंड आई विल ऐड जस्ट अ प्लेन, ठीक है। और इस प्लेन को मैं रोटेशन दूंगा। कैमरा व्यू में जाके देख लो, जैसे आपको जितना स्केल करना है, कैसा स्केल करना है वो देख लेना, ठीक है। एंड आपकी रिम लाइट है उसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लो आपके हिसाब से, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। नाउ इसके जो पावर्स थे वो मैंने डिफाइन कर दिए थे, मैं फिर से एक बार कर देता हूँ क्योंकि वो फाइल सेव ही नहीं हुई, मैंने सेव ही नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि भाई हो गया, बट फिर मैंने देखा कि नहीं हुआ भाई तो एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ। सो ये काफ़ी दूर है ना, इसको थोड़ा सा पास लाएंगे एंड आई विल जस्ट मेक हिज पावर गो टू 200 में भी, ठीक है, परफेक्ट। नाउ अगर मैं ये पॉइंट लाइट ऐड नहीं करता तो कुछ इस तरह डार्क शैडोज़ दिखते, इसलिए हम ये फिल लाइट ऐड करते हैं जिसका इतना बड़ा रोल रहता नहीं है, बस जो शैडोज़ आपकी मेन लाइट कास्ट करनी है उसको फिल करने के लिए, सिंपल। एंड देन कम्स योर रिम लाइट, और उसके लिए जो प्लेन है मैं उसको ब्लैक कलर दूंगा सो दैट द फेड जो आएगा वो बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है, कूल। आई विल जस्ट मेक दिस पॉइंट लाइट वो लाइक दैट एंड इसका मैं थोड़ा सा पावर ऐसे करके बढ़ा दूंगा, ठीक है, ताकि हमें एक ब्यूटीफुल सा फेड ऐसा दिखे कि बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। सो अब आई थिंक मैंने काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं, इसको थोड़ा आगे ला देता हूँ, ठीक है, कूल। नाउ ये था आप लोग का नॉर्मल 3 पॉइंट लाइट सेटअप। मैंने पहले ही बताया था 3 पॉइंट लाइट सेटअप 2 तरीके से होते हैं, एक मेरे वे से जो मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा, और एक ऑर्डिनरी वे से जो हमेशा सब लोग करते हैं। सो ये है ऑर्डिनरी वे जिससे मैंने किया 3 पॉइंट लाइट सेटअप, विच इज एडिंग अ मेन लाइट, एडिंग अ फिल लाइट एंड एडिंग अ रिम लाइट, ठीक है। ये 3 लाइट ऐड किए, उसको मैनेज किया, उसको डाला एंड देन यू गॉट द रिजल्ट्स। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे विच इज योर 3 पॉइंट लाइट सेटअप थ्रू माई वे। माई वे मतलब ये मेरा वे नहीं है, इट इज़ अ वे गिवन बाय मैनी एनिमेटर्स, गिवन बाय मैनी क्रिएटर्स, और उन्होंने मतलब बताया है अपने वीडियोस में कि भाई अगर 3 पॉइंट लाइट सेटअप आपको थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है या आपको थोड़ा कुछ नई चीज़ करनी है तो 3 पॉइंट लाइट सेटअप का जगह आप लोग ऐसा कर सकते हो। कैसा कर सकते हो दिखाता हूँ। सबसे पहले इन तीनों बंदों को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, बेस्ट। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे अपना मेन लाइट, देन हम लोग ऐड करेंगे अपना फिल लाइट एंड देन रिम लाइट। बट उसको ऐड करने का एक वे रहेगा, वो कैसे करना है। सबसे पहले शिफ्ट इन एंड आई विल जस्ट गो टू लाइट एंड आई विल ऐड अ एरिया लाइट। नाउ मेरी एरिया लाइट रहेगी मेरी मेन लाइट। अब वो कैसे, मैं सब कुछ बताता हूँ भाई। सो यहाँ पे लाके मैं थोड़ा यहाँ रखता हूँ, आई जस्ट गिव इट अ रोटेशन ताकि जो इसका डायरेक्शन है वो डायरेक्टली टूवर्ड्स आपके शूज पे पड़े, ओके। इसको थोड़ा ओपन एंड इसका जो ये बॉक्स है, दिस बॉक्स, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ओके। दिस इज लुकिंग कूल। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो मेन लाइट रहती है वो आप कहीं भी रख सकते हो, लाइक मेरी मेन लाइट यहाँ पे, मैं इस मेन लाइट को यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ कहीं भी रख सकता हूँ। बट एक ही आपका इसमें रूल रहता है कि जहाँ भी आप मेन लाइट रखो एक फिल लाइट होनी चाहिए जो इस मेन लाइट के शैडोज़ को थोड़ा फिल कर सके। तो मेरे लिए मेरी फिल लाइट है बैकग्राउंड की, जो बाहर की सनलाइट आ रही है। हालांकि मुंबई में अभी सन दिखना दूर दूर तक पॉसिबल नहीं रहता, बट फिल लाइट वही होती है जो थोड़ी बहुत सनलाइट आ रही है, एंड ये आपकी मेन लाइट है, ठीक है। अब मैंने रिम लाइट ऐड की नहीं है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इतना कुछ है नहीं, ठीक है। सो यही चीज़ रहता है, जहाँ पे आपकी मेन लाइट रहेगी उसके अपोजिट में आपकी फिल लाइट रहेगी। सो ये आ गई मेरी मेन लाइट। मैंने मेन लाइट को ऐसे बाजू से लिया है एकदम बढ़िया सा, एंड इसको एक बार जाके हम देखते हैं इन द रेंडर मोड। सो कुछ इस तरह दिख रहा है। इसका थोड़ा सा मैं पावर बढ़ाता हूँ, ठीक है। दिस इज मच बेटर आई बिलीव, या कूल, दिस इज मच बेटर। इसका थोड़ा एरिया मैं हल्का सा कम कर देता हूँ, ठीक है, कूल। एंड इसका फिर थोड़ा पावर में हल्का सा कम कर देता हूँ। अब जो मेन लाइट है यहाँ पे और यहाँ पे बहुत डार्क शैडोज कास्ट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड पॉइंट, विच इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ प्रेजेंटेशन। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई विल नॉट ऐड अ लाइट, मैं उसकी जगह ऐड करूँगा एक रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर मतलब क्या होता है, जो फिल लाइट को हल्का सा रिफ्लेक्ट करेगा। जस्ट आई विल, मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं एक प्लेन ऐड करूँगा एंड उसको मैं रोटेशन दूंगा फ्रॉम एक्स एक्सिस 90,
ठीक है। एंड इस प्लेन को कोई मटेरियल नहीं देना है, कुछ ऑरेंज ब्राउन ग्रीन कुछ करना मत, ठीक है। एंड इसको स्केल कर दो। अब स्केलिंग कैसे करना है, कौन से एंगल पे रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपका परसेप्शन, आपका वे। अब जो मुझे एंगल पसंद आ रहा है हो सकता है आपको वो ना पसंद आए, सो डिपेंड्स ऑन योर वे, ठीक है। एनिमेशन में ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता, एंड ऑल डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन, ठीक है। सो अब देखो, ये देखो कितना बेटर लग रहा है। मेरे को थोड़ा सा प्लेन और पास लाता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये मेरा कैमरा है, एंड याद रखना कि आपके कैमरा में ये जो प्लेन मैंने ऐड किया ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपका कैमरा शुड बी कैमरा एंड प्लेन कैमरा से बाहर रहना चाहिए, ठीक है। एंड इज़ लुकिंग वेरी गुड। अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर मैं प्लेन ऐड नहीं करता तो कुछ इस तरह था, बट नाउ इट्स वर्किंग एज फिल लाइट फॉर अस, सो विच इज़ गुड। थोड़ा सा आपको जो भी जैसा भी इसको करना है वैसे कर लेना, ठीक है। नाइस। नाउ हो गई आपकी मेन लाइट, हो गई आपकी फिल लाइट, हो गई। ऑफ कोर्स बचता क्या है, विच इज़ योर रिम लाइट, यानी जो उन्होंने बैकग्राउंड बनाया है ये, और जो आपका प्रोडक्ट है उसको सेपरेशन देने के लिए या आपके बैकग्राउंड को थोड़ा सा फेडिंग देने के लिए, थोड़ा सा ऐसा स्पार्कल देने के लिए वो होता है यूज़, ठीक है। अभी आपको दिखता रहेगा कि प्लेट बहुत पास आ चुका है, बट टेंशन नॉट, वो आपका सिर्फ जो ये कैमरा है ये जितना देखेगा उतना ही आपकी ऑडियंस देखेगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। व्हाट आई विल डू is go to shift A and I will add again a light which is a spotlight. अब ये मेरा वे है, ठीक है। मतलब मेरा वे है, मतलब ये it is not a something like registered way or like, ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और मुझे पसंद आया, ठीक है। मेरा लाइक वे है, मतलब रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, ठीक है। सो ये हम क्या करेंगे, इस स्पॉटलाइट को कुछ इस एंगल पे रख देंगे कि ये ना ऐसे ऊपर जाए ऑन द बैकग्राउंड, ठीक है, ऑन द वॉल। इसको मैं स्केल करूँगा, ठीक है। और अब हमें थोड़ी बहुत चीज़ें करनी है। सो लेट मी जस्ट गो टू दिस, कूल। नाउ मैं इसका पावर बहुत इंक्रीज कर दूँगा स्पॉटलाइट का, ओके, ताकि वो स्पॉटलाइट जैसी दिखे। एंड इसको मिडिल में, परफेक्टली मिडिल में रखना अपने इसके। एंड मैं इसको थोड़ा और पावर ऐड करूँगा, ओके, लुकिंग गुड। एंड इसका जो रेडियस है, सॉरी इसका जो स्पॉट साइज है मैं उसको बढ़ाऊंगा, ओके, लाइक दैट। एंड इसका जो ब्लेंड है उसको मैक्सिमम कर देना। एंड देन फिर स्पॉट साइज आपको जैसा चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है कैसा करना है, ठीक है। नाउ ये है आप लोग का 3 पॉइंट लाइट सेटअप फ्रॉम डिफरेंट व्यू, फ्रॉम एन ऑल्टरनेटिव व्यू, ठीक है। सो हमने इसमें भी यही किया। लास्ट में मैंने, मतलब जो ऑर्डिनरी वे था उसमें भी मेन लाइट, फिल लाइट, रिम लाइट आती है, इसमें भी मैंने वही किया, मेन लाइट, फिल लाइट एंड रिम लाइट, ठीक है। सो अब मैं इसको रेंडर करता हूँ एंड देन वी विल गो एंड सी कि क्या कैसा डिफरेंस है, ठीक है। सो ये देखो रेंडर होके आ चुका है एंड अब हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा बेटर लग रहा है। और ये थोड़ा मतलब चॉइसिंग भी रहेगा, ठीक है। आपकी चॉइस कुछ अलग हो सकती है, मेरी चॉइस अलग हो सकती है। सो मेरे हिसाब से आप लोग देख लो, ठीक है। सो ये था आपका ऑर्डिनरी वे जो हमने बनाया था, जिसको मैंने शूज़ 1.png रखा है, ऑर्डिनरी 3 पॉइंट लाइट सेटअप जिसको मैंने रेंडर किया। एंड दिस इज़ द वे जब हम लोगों ने अभी जस्ट बनाया, ठीक है। डिपेंड करता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइटिंग कैन मेक योर प्रोडक्ट और एनीथिंग जो भी आप बना रहे हो, जो भी प्रेजेंट कर रहे हो, उसको लाइटिंग यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हैं, ठीक है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइटिंग। आपको उसकी लाइटिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, नॉट ओनली विद प्रोडक्ट बट विद एनवायरमेंट्स हो गया, ठीक है, विद एम्बियंस हो गया। सो जितनी भी चीज़ें रहती हैं उसमें लाइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जब तक एक लाइट ऐड नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। सो एज यू कैन सी, आप लोग खुद कंपेयर कर लो, ठीक है। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, ये 3 पॉइंट लाइट सेटअप और ये उसका ऑल्टरनेटिव है। सो जो भी आपको बेस्ट लगे, ठीक है, वो एक बार अपने ब्लेंडर में ट्राई करना। सबसे पहले आज का होमवर्क है कि आप लोग को ये लाइटिंग सेटअप अपने ब्लेंडर में ट्राई करना है। कोई भी ब्लेंडर किट से कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लो, जो भी आपको बेस्ट लगे, जो भी आपको मस्त लगता है, ठीक है, उसको उठा के एक पोडियम पे या जो भी आपको स्टेज चाहिए उस पर रख के एक पहले ऑर्डिनरी वे से करो और फिर जो मैंने वे बताया उससे करो और कंपेयर करना दोनों, मुझे भेजना दोनों और फिर बताना कि आप लोगों को कौन सा बेस्ट लगता है, ठीक है। सो बहुत मज़ा आएगी आप लोग के रेंडर्स देखने को, आप लोग के आर्ट वर्क्स देखने को। आजकल आप लोग भेजते हो नहीं मुझे, तो थोड़ा दुख होता है, बट ठीक है, हो सकता है कि आप लोग के स्कूल चालू हो गए रहेंगे या प्यूरीफायर से कोई नाराज़ है, तो कोई नहीं, चलता है। और एक बात, मैं इतने टाइम से प्रेजेंट नहीं था, मैं इतने टाइम से यूट्यूब पे नहीं आ रहा था, और यूट्यूब पे ही नहीं, मैं इंस्टा पे भी काफ़ी टाइम से। तो देखो एक चीज़ बता देता हूँ कि वी आर डूइंग समथिंग, ठीक है। मैं नॉट ओनली मी बोलूँगा, वी,
वी आर डूइंग समथिंग, ओके, ट्रस्ट अस। कुछ थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। आई विल जस्ट टेल यू कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको वो चीज़ दिख जाएगी जो हम लोग इतने दिनों से प्लान करे आ रहे हैं, इतने दिनों से उस पर चर्चा चल रही है। मैं इतना ही कहूँगा कि आपकी क्यूरीफाइड पे ट्रस्ट रखो, ठीक है। आपका क्यूरीफाइड अगर आप लोग को ट्यूटोरियल्स नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो आप लोग के लिए कुछ अच्छी चीज़ ही प्लान कर रहा है, ठीक है, और बेटर चीज़ प्लान कर रहा है। तो कुछ बहुत ही बढ़िया आने वाला है ऑन इंस्टा, ऑन यूट्यूब, दोनों जगह, विच विल चेंज द होल क्यूरिफाइड थिंग, ठीक है। मतलब वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। और मैंने इसमें मतलब डाला भी था, मैंने आपकी राय भी पूछी थी इंस्टा पे, और पोल्स डाले थे मैंने, तो उसमें मुझे आंसर मिल गया कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इट कैन, मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, इट कैन मेक द थिंग एकदम एपिक, या इट कैन मेक द थिंग गो डाउन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो बट जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक मज़ा क्या है भाई लाइफ में। सो रिस्क लेंगे और देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट। बहुत बड़ी चीज़ है, अभी तो आप लोग कुछ समझ में आ नहीं रहा रहेगा, बट एज सून एज अगस्त कम्स, ठीक है, आपको वो चीज़ फील होने चालू हो जाएगी, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत मज़ा आएगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोग से मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं कल।